हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 से प्रश्न 7 से लगाकर 10 तक हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद। यानी प्रश्न 7 से लगाकर 10 तक हमें nवें पद दिए गए हैं और हमें इनका वांछित पद ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न 7 में हमें 17वां पद और 24वां पद, ये दोनों पद ज्ञात करने हैं। और nवां पद जो है हमें दिया हुआ है। nवां पद क्या है? an बराबर 4 गुणा n माइनस 3। तो यहाँ अब हमें 17वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह हम 17 रखेंगे, है ना। तो यहाँ देखो a और n की जगह आ जाएगा 17। ये है 4 गुणा n, इनके बीच कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान है। तो 4 गुणा n, n में कितना आ जाएगा 17 माइनस 3। तो a 17 बराबर 17 का 4 से गुणा करेंगे तो 17 चौक 68, 17 चौक 68। और फिर आगे आपका है माइनस का 3। तो ये 17 बराबर 68 में से 3 गया 65। तो ये हमारा 17वें पद का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 24वां पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर a 24 ज्ञात करना है, तो n की जगह हम 24 रखेंगे। और nवां पद क्या है? 4 गुणा n, n की जगह 24 माइनस 3। तो ये 24 हमें क्या मिलेगा? देखो 24 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस 3। हल करेंगे तो देखो 96 में से 3 गया, 96 में से 3 गया 93, और ये हो जाएगा 24वें पद का आंसर। इसी प्रकार देखो 8वां प्रश्न है, उसका nवां पद है n की घात 2 बट्टा 2 की घात n, और हमें 7वां पद ज्ञात करना है। यानी n की जगह हम 7 रखेंगे। तो यहाँ an की जगह हम a7 रखेंगे। n की घात 2, यानी कि यहाँ n की जगह मैंने ब्रैकेट बना लिया है, और n की जगह हमें कितना रखना है? 7 रखना है। 7 की घात 2 बट्टा 2 की घात n, है ना। और n कितना रखना है? 7, ठीक है। अब इसे इस आगे हल करेंगे तो देखो 7 की घात 2 का मतलब 7 गुना 7 कितना हो जाएगा? 49। और 2 की घात 7, तो 2 की घात 7 यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 7 बार गुना करेंगे तो आएगा 128। कितना आएगा? 128। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 में nवां पद है -1 की घात n माइनस 1 इंटू n की घात 3, और हमें इसका 9वां पद याद करना है। तो a की जगह पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ -1 और n की जगह पर 9 माइनस 1 गुणा n की घात 3, यानी कि 9 की घात 3। हल करेंगे इसको तो ये हो गया -1, और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 इंटू 9 की घात 3। तो 9 की घात आप 3 हो जाएगा 729, यानी कि 9 की घात 3 का मतलब है 9 गुणा 9 गुणा 9, कितना आएगा? 729। अब देखो -1 की घात 8, मैंने पहले भी आपको बताया था कि -1 पर अगर घात सम होती है तो उत्तर हमें प्लस का 1 मिलता है, और -1 पर घात विषम संख्या होती है तो हमें उत्तर -1 मिलता है ना। तो यहाँ जब इसको हम हल करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा प्लस का 1, और जब इसका 729 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 729, ठीक है। यानी A9 जो है हमें कितना मिलेगा? 729 मिलेगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखो प्रश्न 10 में हमें nवां पद दिया है n गुणा n माइनस 2 बट्टा n प्लस 3, और हमें यहाँ n कितना रखना है? 20, यानी कि हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए a 20 लिखेंगे, और यहाँ पर n की जगह 20 आएगा। तो 20 इंटू 20 माइनस 2 और बट्टे में 20 प्लस 3, ठीक है। तो देखो यहाँ 20 हो गया, इंटू 20 में से 2 घटाएंगे, देखो यहाँ इंटू आएगा, कोष्टक हटाएंगे, 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 बट्टा 20 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, ठीक है। और यहाँ 20 का 18 से सीधा गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, और यहाँ 0, यानी कि 360 बट्टा नीचे कितना आएगा? 23। तो ये हो जाएगा हमारा 20वां पद, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें nवां पद दिया होगा और हमें उनके अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करने हैं,
और जब अनुक्रम हमें ज्ञात हो जाएगा तो उसे हमें श्रेणी में भी बदलना है। तो देखो 11वां प्रश्न है a1 बराबर 3, यानी पहला पद हमें दिया हुआ है an बराबर 3an-1 + 2, तो ये हो गया हमारा nवा पद सभी n इज ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी यहाँ पर जो भी हम n लेंगे उसका मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब क्योंकि हमें 5 पद ज्ञात करने हैं इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, n बराबर 2, 3, 4 व 5 रखने पर, है ना, ये हमें रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ शर्त दी हुई है कि n का मान जो है वो 1 से बड़ा लेना है। तो n बराबर हम क्या लेंगे, 2, 3, 4 व 5। तो 4 पद तो इससे मिल जाएंगे और पहला पद हमें पहले से दे रखा है। ठीक है, तो चलो अब सीधा हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे, यानी कि a2 ज्ञात करेंगे। यहाँ है 3a, फिर n की जगह 2 - 1, फिर +2, तो यहाँ +2। ठीक है, अब सरल करते हैं। देखो 3a 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a1 + 2। और देखो a1 का मान जो है हमें दिया हुआ है 3, है ना, तो अब हम a1 का मान यहाँ रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणा a1 कितना है 3 + 2, तो 3 गुणा 3 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। तो पहला पद, दूसरा पद हमें कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम a3 ज्ञात करेंगे, यानी कि n की जगह 3 रखेंगे। तो यहाँ देखो nवा पद है 3 an-2, यानी कि n कितना लेना है, 3 लेना है ना, तो 3 - 1 + 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 3a, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 + 2। अब देखो a2 का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना ज्ञात कर लिया, 11। तो a2 की जगह हम 11 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 11 + 2। 11 का 3 से गुणा करेंगे 33, 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35, यानी कि हमें तीसरा पद 35 मिल जाएगा। फिर हम a4 ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a4 - 1 + 2, तो ये हो गया 3a3, है ना, 4 में से 1 गया 3 + 2। अब a3 हमें कितना मिला, 35, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 35 + 2। 35 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 हासिल का 1, और 3 तिया 9 और 1 10, और इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 107। अब हम पांचवा पद ज्ञात करेंगे, तो देखो a5 क्या होगा, तो ये हो गया 3a5 - 1 + 2, तो 3a और 5 में से 1 गया तो 4 + 2। चौथा पद हमें कितना मिला, 107, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 107 + 2। 107 और 3 का गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 हासिल के 2, और 3 एकम 3 + 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 323। ठीक है, तो देखो हमें 5 पद मिल गए, पहला पद तो दिया था, है ना, तो हम अनुक्रम के 5 पद यहाँ लिखेंगे। अनुक्रम के प्रथम 5 पद, 5 पद क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में, पहला पद तो 3 हो जाएगा, दूसरा पद 11, तीसरा पद 35, है ना, चौथा पद 107, और पांचवा पद 323। ठीक है, अब क्योंकि हमें इनकी श्रेणी भी ज्ञात करनी है तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी। श्रेणी बराबर, अब देखो श्रेणी में क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 + 11 + 35 + 107 + 323। जब इन पदों के बीच में हम प्लस का निशान बनाते हैं तब ये क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। और क्योंकि ये पद हम और भी ज़्यादा ज्ञात कर सकते हैं तो इसके आगे हम डैश डैश लगा देंगे, यानी हम अगला पद भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 12 है a1 बराबर -1, यानी पहला पद हमें दिया हुआ है। nवा पद है an बराबर an-1/n, और n जो है वो हमें 2 से बड़ा या 2 के बराबर लेना है, यानी n हम सीधा 2 से आगे लेंगे, है ना, 2 भी ले सकते हैं और 2 से बड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ n जो है हम 2, 3, 4 और 5 ये रखेंगे। ठीक है, रखने पर तो सबसे पहले हमें यहाँ nवा पद 2 से स्टार्ट करना है, यानी a2 लेना है। दूसरा पद a2 बराबर an-1, यानी a2 - 1, a2 - 1 बट्टा n हमने कितना लिया, 2। ठीक है, 2 में से 1 गया a, यानी कि a1/2।
a1 हमें दिया हुआ है -1, तो यह हो गया -1/2, ये हो गया दूसरा पद। अब हम n की जगह 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a3 - 1/3। अच्छा, 3 - 1 यानी कितना हो गया, a2/3 है ना। और a2 हमारा कितना है, a2 है -1/2 और नीचे बट्टे में 3। जब भी यहाँ 1/2 और नीचे बट्टे में 3 हो तो इस 2 को भी गुणे में नीचे भेज दो, यानी इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं -1/2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 1/6। अब हम चौथा पद ज्ञात करेंगे, यानी a4 है ना, तो ये हो जाएगा a4 - 1/4। a4 - 1 यानी कि a3/4। a3 हमें मिला हुआ है -1/6, ये हो जाएगा -1/6 और नीचे बट्टे में 4। 6 हम नीचे भेज देंगे तो -1 और 6 × 4, तो ये हो जाएगा -1/24। अब हम ज्ञात करेंगे पांचवा पद, तो ये हो जाएगा a5 - 1/5, तो हमें मिलेगा a4/5। और जो चौथा पद है वो है -1/24, तो ये हो जाएगा -1/24 और बट्टे में 5। 24 नीचे चला जाएगा तो -1/24 गुणा 5 गुणा करेंगे तो -1/5 चौक 20, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि -1/120। अब क्योंकि हमें इसके अनुक्रम को लिखना है तो अनुक्रम के प्रथम 5 पद वो हो जाएंगे -1/2, -1/6, -1/24 और -1/120, और ये लगातार चलते जाएंगे। और अब हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, तो श्रेणी में हम क्या करेंगे, इनके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। लेकिन हमें पता है कि यहाँ सब में माइनस है, इसलिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधा इसको हम ऐसे लिखेंगे -1/2, -1/6, -1/24, -1/120, और ये ऐसे माइनस करके लगातार चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये इसके अनुक्रम और श्रेणी हो जाएंगे। ध्यान रखना, अनुक्रम में यहाँ कॉमा लगाना है, जबकि श्रेणी में सीधा यहाँ माइनस लगाना है। प्रश्न 13 है, a1 = a2 = 2, यानी पहला पद भी 2 है और दूसरा पद भी 2 है। 2 पद हमें दिए हुए हैं। अब हमें तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 पद ज्ञात करने, ठीक है। nवा पद है an - 1 और n जो है हमें 2 से बड़ा लेना है, यानी हम 2 नहीं ले सकते, 2 से बड़ा लेंगे। तो n हम कितने लेंगे, n बराबर एक बार हम 3 लेंगे, एक बार हम 4 लेंगे और एक बार हम 5 लेंगे, ठीक है। जब ये 3 पद हम लेंगे तो 2 पद तो पहले से दिए हुए हैं, तो टोटल 5 पद हो जाएंगे, है ना। तो ये हम nवें पद में रखेंगे, रखने पर। तो देखो यहाँ nवा पद हमें दिया है an, और n की जगह हम सीधा 3 रखेंगे, तो a3 बराबर हो जाएगा a3 - 1 - 1, ठीक है। अब a3 - 1 तो हमें मिलेगा a2 - 1। a2 देखो दूसरा पद हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ a2 की जगह 2 - 1 यानी हमें मिल जाएगा प्लस का 1। फिर हम a4 ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा a4 - 1 - 1, 4 में से 1 गया तो a3 - 1। तीसरा पद हमने निकाल दिया, कितना निकाला, 1 निकाला, तो 1 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी चौथा पद 0। अब हम पांचवा पद निकालेंगे तो a5 - 1 - 1, तो हमें मिलेगा a4 - 1। चौथा पद हमने कितना निकाला, 0, तो 0 - 1 हमारा उत्तर आ जाएगा -1। तो देखो हमारे जो अनुक्रम के प्रथम 5 पद है, अनुक्रम के प्रथम 5 पद वो क्या क्या हो गए, सबसे पहला हो गया 2, फिर 2, फिर उसके बाद प्लस का 1, फिर 0 और फिर माइनस का 1, और ये अनुक्रम ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब इसकी श्रेणी ज्ञात करनी है, तो इनके बीच में आएगा प्लस का निशान, तो ये हो गया 2 + 2, ये भी प्लस का है तो प्लस का 1, फिर प्लस 0, लेकिन ये माइनस का 1 है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1, और फिर ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी श्रेणी हो जाएगी। प्रश्न 14 है, फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। एक जो है वो पहले पद और दूसरे पद के बराबर है तथा an = an - 1 + an - 2 है,
और n जो है वो 2 से बड़ा हो तो an+1 बट्टा an ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 आपको लेना है। ठीक है, देखो इस प्रश्न को करने से पहले हम फिबोनाची अनुक्रम जो होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो फिबोनाची अनुक्रम क्या होता है, जिसमें मान लो मैंने पहला पद 1 लिया, दूसरा पद 1 लिया, ये खुद कह रहा है a1 और a2 कितना है, 1 है। तो तीसरा पद क्या होगा, इन दोनों की जोड़ होगा, यानी 1 और 1 जुड़ के कितना बनेगा, 2। अब इसका अगला पद अगर हमें चाहिए तो इसके आगे वाले 2 पद जोड़ दो, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। फिर आगे पद चाहिए तो इसके फिर आगे वाले 2 पद जोड़ दो, 3 और 2 5। फिर हमें इसका आगे पद चाहिए तो 5 और 3 को जोड़ दो, 8। तो इसी अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, फिबोनाची अनुक्रम कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसको जो है हमें यहाँ nवा पद दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ज्ञात करना है। जब वे पद ज्ञात हो जाए तो हमें an+1 बटा an भी ज्ञात करना है। तो शुरुआत में हम सबसे पहले क्या करेंगे, n की जगह हम 1, 2, 3, 4 और 5 रखेंगे। तो शुरुआत में देखो हमें दिया है, हमें क्या दिया है, दिया है कि a1 और a2 जो है ये दोनों पद वो कितने हैं, 1। तो पहला पद और दूसरा पद तो हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा तीसरा पद ज्ञात करेंगे, यानी कि a3 ज्ञात करेंगे। तो a3 बराबर हमें कहाँ रखना है, इसमें a3-1 प्लस a3-2 है ना। तो a3-1 प्लस a3-2, तो हमें कितना मिल गया, देखो 3 में से 2 गया 1, यानी कि a1 प्लस यहाँ 3 में से 1 गया 2, यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी कि a1। और ये दोनों पद हमें दिए हुए हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों कितने हैं, 1। तो 1+1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी तीसरा पद हमें यहाँ 2 मिलेगा। फिर उसके बाद हम चौथा पद ज्ञात करेंगे, यानी कि n की जगह 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a4-1 प्लस a4-2। तो यहाँ 4 में से 1 गया a3 प्लस यहाँ 4 में से 2 गया a2। तो देखो हमारे पास दूसरा पद तो कितना है, 1, और पहला पद कितना है, सॉरी तीसरा पद कितना है, तो तीसरा पद हमने अभी निकाला है, कितना है, 2। तो पहले आप 2 लिख दो, फिर 1 लिख दो, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3। फिर पांचवा पद, तो देखो यहाँ ये हो जाएगा a5-1 प्लस a5-2। तो 5-1 कितना हो गया, 4, और 5-2 कितना हो गया, 3। अब हमारे पास चौथा पद है, देखो चौथा पद हमने कितना निकाला, 3, और तीसरा पद हमने कितना निकाला, 2। तो 3 और 2 जुड़कर कितना हो गया, 5। अब हमारे पास a1, a2, a3, a4, a5 ये सारे मान जो है हमने ज्ञात कर लिए। तो अब हमें an+1 बट्टा an जो है वो nवा पद हमें ज्ञात करना है। मेरे ख्याल से इस प्रश्न में हमें a6 की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसलिए हम a6 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a6-1 प्लस a6-2, तो ये हो गया a5 प्लस a4। तो पांचवा पद हमने कितना निकाला, 5, और चौथा पद हमने कितना निकाला, 3। तो ये कितना हो गया, 8। अब हमारे पास सारी वैल्यू है वो हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है, an बराबर दिया है an+1 बट्टा an। ठीक है, और हमें 1 से लगाकर 5 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें इसके अगले 5 पद ज्ञात करने हैं। तो a1 यानी कि n की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1+1 बट्टा a1। ठीक है, तो ये हो गया a2 बट्टा a1। a2 की वैल्यू भी 1 है, a1 की वैल्यू भी 1 है, 1 बट्टा 1 कितना हो गया, 1। अब a2 हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा a2+1 बट्टा a2। तो ये हो गया a3/a2। अब देखो तीसरा पद हमने ज्ञात किया था, कितना था, 2 है ना। तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 1, 2/1 का मतलब होता है 2। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो a3+1 बट्टा a3। तो ये हो जाएगा a4/a3। a4 हमने ज्ञात किया है 3, और a3 जो है हमने ज्ञात किया था 2। तो ये हो गया 3/2। अब हम a4 ज्ञात करेंगे तो ये होगा a4+1 बट्टा a4। तो ये हो जाएगा a5/a4। a5 हमने ज्ञात किया था तब आया था 5, और a4 हमारा कितना है, 3। ठीक है, अब पांचवा पद ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा a5+1 बट्टा a5। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा a6/a5, और हमने a6 भी ज्ञात किया था, कितना आया था, 8। तो ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा आपका 5। ठीक है,
इस प्रकार से हमें सारे पद जो है मिल जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। कहाँ तक, A6 तक। जब ये वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी तब आपको nवा पद ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 14 करना है। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।